हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जैसे कि आज हमने जो शिफ्ट डिस्कस किया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में, मैंने वहाँ पर बताया था कि आज भी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी हम लोग ग्रैब करने वाले हैं गाइस। तो आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं, 5D पर ये किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको लेकर बने हुए हैं, एंड आप लोगों के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स हैं एंड वेयर द होल सिनेरियो इज लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ गाइस। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं आपके पर्सन की आपके लिए हार्ट स्पेस पर जो फीलिंग्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सन ऑफ सोर्ट्स, नाइन ऑफ कप्स, द चैरिट एंड सन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में बनी हुई हैं गाइस। तो ऑफ कोर्स हार्ट लेवल पर ये आपके साथ वही एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस कर रहे हैं जो हमने आज एनर्जी थीम में डिस्कस किया था कि ये आपकी तरफ एक रीच आउट रखना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ तो इन्हें भी सेंस होता है कि कुछ अनफिनिश्ड सिम्फनी आप दोनों के बीच में बनी हुई है और ये इस तरह से खत्म नहीं हो सकता जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो ये आइदर आपके साथ जो भी बाकी रह गया है उस पर दोबारा से आकर वर्क करना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में आइदर कोई एक प्रोजेक्ट वो अधूरा रह गया होगा। अगर आप दोनों एक साथ किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, या फिर सोल पर्पस कह सकते हो। सोल पर्पस के लिए अगर आप दोनों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया था तो उस बारे में हो सकता है गाइस, या फिर इनके जॉब को लेकर हो सकता है, आपके करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है। कुछ तो ऐसा जो आप दोनों को जोड़ता है, हॉबी हो सकती है, पैशन भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। तो अगर ऐसा कुछ भी था जहां पर आप दोनों के टैलेंट्स काउंट हुआ करते थे, और अगर ये इन द मिडल चले गए थे या फिर आप चले गए थे, इनसे वॉक अवे हो गए थे, हालात ऐसे हो गए थे, तो आपके पर्सन उन सारी बातों को याद कर रहे हैं कि आप कितने ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे उस लेवल पर जहां पर एक प्रोजेक्ट या फिर कुछ ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में म्यूचुअल थी। तो यही ये चाहते हैं कि दोबारा से कोई आपकी और इनकी म्यूचुअल डिजायर पर वर्क किया जाए, और ये प्यार को लेकर भी हो सकता है। अगर कुछ आधी अधूरी प्लानिंग्स रह गई थी, मान लो अगर आप लोगों का मिलने का प्लान बन रहा था, ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ गए आइदर इनकी तरफ से या आपकी तरफ से कि वो जो मिलने का प्लान है वो ड्रॉप हो गया होगा, आप इनसे नहीं मिल पाए या फिर ये आपसे नहीं मिल पाए, कुछ तो जो अधूरा छूट गया था वहां पर ये एक कंप्लीशन लेकर आना चाहते हैं, दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ। प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, प्लान को दोबारा से एक नया रूप देना चाहते हैं, और फिर आपकी तरफ एक एक्शन जरूर रखना चाहते हैं विद द सन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड ऑल्सो विद द चैरियट एनर्जी। तो आपके पर्सन को पता है कि पास्ट में इनसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और ये इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते। मतलब अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो इन्हें पता है कि आप किन बातों से इनसे नाराज होते हो, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको नाराज करती हैं, और ये उन सारी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहेंगे। तो आपके पर्सन ने इस सेपरेशन के पीरियड में बहुत कुछ एनालाइज किया है, बहुत कुछ इवन रियलाइज किया है कि कहाँ कहाँ से बातें बिगड़ी थी, क्या क्या हुआ था। तो एक स्टडी इन्होंने रखी होगी। इवन मैं ऐसा कह सकती हूँ गाइस कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ एक रीच आउट ऑलरेडी रख भी चुके हैं तो ये बहुत ज़्यादा संभाल कर आपसे बात कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक तरह का यू नो कॉन्शियसनेस में रहकर आपसे बात कर रहे होंगे कि अभी कुछ भी यहाँ पर बिगाड़ना नहीं है, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली लेकर चलना है। तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आपके पर्सन ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ कांटेक्ट रखना चाहते हैं गाइस। मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए एक रीच आउट हो सकता है, लिटरल रीच आउट हो सकता है, या फिर ये कुछ कम्युनिकेशंस में आना चाहते हैं आपके साथ, एक किसी काम को शुरू करना चाहते हैं। तो दीज आर द रियली वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस। अब देखते हैं
यहाँ पर 5D लेवल पर या फिर इनके हायर सेल्फ की एनर्जीज क्या कहती हैं। द हायरोफेंट, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो यस, एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक तरह से अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके जाने के बाद से इन्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं, सोल लेवल्स के चलते, स्पिरिचुअलिटी के चलते, कि मान लो अगर आपके जाने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल पर्सन की तरह बिंदास एकदम इन्हें किसी भी चीज़ से कोई अगर फ़र्क नहीं पड़ता था, ये अगर लाइफ को इतने करीब से नहीं समझते थे, इनके अंदर बचपना था, और ये शायद इन्होंने अगर आपका दिल भी तोड़ दिया था किन्हीं बातों के वजह से, तो ये इस चीज़ को समझते हैं और कुछ बर्डन इन पर रह गया है। हो सकता है इन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ, कुछ एक्सट्रीम्स में कर दिया इन्होंने, जैसे कि अगर आपके और इनके बीच में इस तरह से डिसएग्रीमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, तो शायद इन्होंने वो जो झगड़ा है या फिर जो बातें हैं वो एक्सट्रीम्स में कह दिए होंगे, जो आपको शायद हर्ट कर गई, और यही ये बोझ लेकर बैठे हैं, और इनका हायर सेल्फ बार बार इन्हें उसी दिशा की तरफ पुश करता होगा कि इन्होंने जितने भी मिस्टेक्स किए इन्हें वो सही करने पड़ेंगे, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन्स भी एक प्योर सोल होते हैं गाइस। मतलब ये आप ही के सोल का एक पार्ट है, और ऑलमोस्ट ये आपको रिफ्लेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो गलत ये भी नहीं रहे होंगे, बट उस समय वक्त ऐसा रहा होगा कि इन्हें कुछ ना चाहते हुए भी आपकी तरफ कहना पड़ गया होगा या फिर करना पड़ गया होगा। तो ऐसी कुछ तो चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो सही नहीं थी, लेकिन इस बात के पछतावे में आपके पर्सन आज भी खुद को महसूस करते हैं। यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स हैं गाइस, सन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें पता है कि आप एक बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल पर्सन हो। आपके साथ अगर इन्होंने कुछ ऐसी बातें कहे हैं जहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता हो, जैसे कि मान लो अगर इन्होंने आप पर ऐसे ब्लेम्स रखे थे, जो कि ये जानते हैं कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो, बट फिर भी इन्होंने अगर ऐसा कुछ कहा था गाइस, तो इस बात की वजह से आपके जो पर्सन है, यानी कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जीज में है। इन्हें पता है कि बातों बातों में, जाने अनजाने में इन्होंने एक ऐसी बात आपसे कह दी होगी जो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती, और यही वजह है कि हर बार इनका जो हायर सेल्फ है इन्हें बहुत ज़्यादा एक एक तरह का बर्डन देता है कि इन्हें इस पर्टिकुलर सी बात के लिए कुछ करना पड़ेगा, ये इस तरह से खामोश नहीं रह सकते, इन्हें यहाँ पर जस्टिस लेकर आना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को क्लियर वेज पर रखना पड़ेगा। अगर इन्हें माफ़ी मांगनी पड़े आपसे, तो शायद इन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है आपसे। तो हो सकता है आपके पर्सन इन सारी बातों को रियलाइज़ करके ही ये बात समझ पाए हैं कि कुछ मिस्टेक्स इनसे हुई हैं। कुछ जाने-अनजाने में बातें इस तरह से इन्होंने कह दी हैं आपसे, जो इन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। तो इस वजह से आपके पर्सन अभी बहुत सँभल कर आपके सामने आना चाहते हैं। मेबी ही इज़ वेटिंग, इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया हुआ है। मैं पहले तो ये देख रही हूँ यहाँ पर कि ये एक रीच आउट मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर आपसे बात करना मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी जो ये यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा माँग रहे हैं, और एक्सपेक्टेशंस भी हैं इन्हें कि यूनिवर्स पर भरोसा है इनको। ऐसा ऐसा हुआ होगा ना कि जब कभी भी आप इनसे सेपरेट हुए हो, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा। अगर सेपरेशन है भी यहाँ पर तो पहली बार नहीं हुआ होगा, कई बार हुआ होगा सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ चलता होगा आप दोनों के बीच में। तो जब भी कभी आप इनसे दूर गए हो तो ये यूनिवर्स से आपको माँगते थे, और आप इन तक एक इनिशिएटिव ले लेते थे और इन तक पहुँच जाते थे। लेकिन अब की बार हो सकता है बहुत लंबा गैप हो गया, और ये आज भी यूनिवर्स से उसी पैटर्न में शायद माँग रहे होंगे कि किसी तरह से मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझ तक एक रीच आउट रखे, मेरे पास कम बैक करे, क्योंकि मैं मेरी डिवाइन फेमिनिन के बगैर नहीं जी सकता। मैंने आपको सारे रीजंस बताए थे आज एनर्जी थीम में गाइस, तो उसके साथ एक फॉलोअप ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ का एक जो टॉपिक है मैं उसी को यहाँ पर एक्सटेंड कर रही होती हूँ। तो एनर्जी थीम वाला शिफ्ट आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है गाइस, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन
को इतना पता है कि इनकी जो प्रेयर्स हैं या विशेस हैं वो ज़रूर एक बार सुनी जाएँगी। अगर लेट भी हो रहा है तो इनको भरोसा इतना है यूनिवर्स पर कि अ, इनकी जो एक इनोसेंट सी डिज़ायर है यूनिवर्स की तरफ वो सुनी जाएगी फॉर श्योर। तो इतना भरोसा ये रखकर चलते हैं। शायद ये अपने प्यार पर विश्वास रखते होंगे कि इन्होंने अगर किसी को इस हद तक चाहा है, इस हद तक माँगा है यूनिवर्स से, तो वो पर्सन तो मुझसे दूर नहीं जा सकता। भले ही कुछ टाइम के लिए नाराज़गी होगी, कुछ टाइम के लिए मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मुझसे रूठी हुई होगी, लेकिन उसके दिल में मुझे वो मोहब्बत आज भी सेंस होती है। तो आपके पर्सन ये जानते हैं, ये आपको मदर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में देखते हैं। दे नोज दैट कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप इन्हें भूले नहीं हो, आप इन्हें याद रखते हो, और जब कभी भी आप इन्हें याद करते हो, इन्हें वो फीलिंग भी तो आती है। तो कहीं न कहीं से ये जानते हैं कि आप अगर इन्हें चोरी-चोरी स्पाई भी कर रहे हो, तो वो एक वाइब इन्हें महसूस होती होगी। अगर नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इनके बारे में सोच रहे हो, पुरानी किन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हो, तो तब भी इन तक वो वाइब जारी है, और वहाँ से ये जानते हैं कि ये आप मतलब आपने इन्हें भुलाया नहीं है, आप आज भी इन्हें याद रखते हो, और कहीं न कहीं आपके दिल में आज भी इनके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर है। फाइन, भले ही आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे कि आपको इनजस्टिस पसंद नहीं होगा। आपके अंदर वो फायर होगा, यानी कि गुस्सा, कि आपको गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अगर इन्होंने कुछ आपकी पर्सनैलिटी के खिलाफ कुछ कहा है, तो वो बात आप भूले नहीं हो। लेकिन फिर भी आपने इनको इसलिए माफ़ किया होगा क्योंकि हम खुद को माफ़ करते हैं। मतलब ये आप ही के सोल का पार्ट हैं, तो आप शायद वो सोचकर इन्हें माफ़ कर रहे होंगे कि ये इनसे गलती हो गई है नादानी में, और अगर मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगी तो कौन करेगा, राइट? तो इस तरह की चीज़ें आप सोच रहे हो तो यस, यू आर डूइंग इट राइट। आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें, क्योंकि इनसे जो भी गलतियाँ हुई थी वो जानबूझकर नहीं हुई, जाने-अनजाने में हो गई थी, और इसका पछतावा भी ये रखते हैं। जब कोई इंसान किसी गलती के बारे में पछतावा रखता है ना गाइस, तो हाफ ऑफ द जॉब इज़ ऑलरेडी डन देयर, राइट? तो ऑफ कोर्स अगर आपके पर्सन एक पछतावे में है, तो आपको समझना चाहिए कि ये माफ़ी के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और आपने इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। अगर ये लिटरल वेज़ में आकर माफ़ी नहीं भी माँग रहे हैं, लेकिन पछता रहे हैं ज़रूर, एक अशेम्ड वाली एनर्जीज़ में हैं, तो आपने इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। ये मेरा कहना है गाइज़, बट इट इज़ टोटली अप टू यू। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या-क्या सिचुएशंस रही होंगी। आप बेटर जानते हो कि आप इन्हें माफ़ कर सकते हैं या नहीं। ऑलराइट, तो आपके लिए यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्या बने हुए हैं गाइस? तो जैसे कि आप देख सकते हो, एट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। तो एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर है कि आइदर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते, या फिर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो एक डिजायर मिसिंग है यहाँ पर, कि मान लो अगर आप एक वो पेन महसूस भी कर रहे हो, जो हमने आज निगल वाली एनर्जी देखी थी, तो वो एक पेन है आपके अंदर, आपको दर्द भी महसूस हो रहा है। इस पर्सन के बारे में कुछ तो ऐसी चीज़ें रही रही होंगी कि इनका कोई डिफ़िकल्ट समय गुज़रा होगा, वहाँ पर जाकर आप इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं रीज़न्स की वजह से आप इन तक पहुँच नहीं पाए, रीच आउट नहीं रख पाए, इनसे बात नहीं कर पाए। वो एक पेन है आपके अंदर, बट स्टिल यू आर रेज़िस्टिंग योरसेल्फ। वजह यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, कि अगर इनकी लाइफ में कोई पर्सन है, लिटरल पर्सन, आप उस पर्सन की वजह से इन तक रीच आउट नहीं रखते हो, या फिर वाइस वर्सा, आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जिनकी वजह से आप इन तक रीच आउट नहीं रख सकते, क्योंकि ऐसा आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर मेरे डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ तो मेरे इस पर्सन का क्या होगा। यानी कि अगर आप अपने सोलमेट के साथ एक कनेक्टिविटी में आ गए हो, या फिर बहुत लोग अभी भी कार्मिक के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कार्मिक या सोलमेट होंगे आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप इस पर्सन की तरफ पूरी डेडिकेशन के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपने खुद को फॉर अ वाइल रेजिस्ट कर लिया है, बांध लिया है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम। हो सकता है मे बी सम अदर टाइम मैं इनकी तरफ एक रीच आउट रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। तो ये एनर्जीज हैं आपकी। और मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जो दर्द दिया है आपको,
इन्होंने जो पेन दिया है आपको, उस पेन से आप अभी तक हील नहीं हुए हो, स्टिल यू आर इन द हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। तो इस वजह से भी शायद आप इन तक किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते। तो इवेंचुअली वेयर इट इज लीडिंग, यहाँ पर यूनिवर्स की क्या मर्जी है गाइस। फादर ऑफ सोर्ट्स, डॉलर ऑफ वॉन्ट्स, थ्री ऑफ कप्स, डेथ, फाइव ऑफ सोर्ट्स एंड एट ऑफ वॉन्ट्स। तो यहाँ पर आप चाहें ना चाहें गाइस, एक रीयूनियन जरूर होने वाला है, एक रिकंसिलिएशन यहाँ पर जरूर होने वाला है। कुछ चीजें यहाँ पर शिफ्ट होंगी, आइदर इनका ईगो टूटने वाला है या फिर आपका ईगो ब्रेक होने वाला है। एक ईगो डेथ में कह सकती हूँ, फाइन। तो अगर आपके पर्सन एक ईगो में चल रहे हैं तो जरूर इनको रियलिटी चेक तो मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि इनकी एनर्जीज ग्रैब हो रही है। तो कुछ तो बहुत ही बिग लेवल पर शिफ्ट हो रहा है, खास करके डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए गाइस। तो जस्ट एक चेक बना कर रखिए आप अपने मैस्कुलिन्स की एनर्जी में। ये जरूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं, कोई एक्शन जरूर लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर टावर इनके लाइफ में इस तरह से अपीयर होगा कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे, एक सडन चेंज में आएंगे, जो इन्हें पुश करेगा, इन्हें रियलाइज करवाएगा कि इनकी मिस्टेक्स क्या थी, आप कितने सही थे, ये कितने गलत थे, और इन्होंने क्या कर दिया है आपको खोकर, क्या इन्होंने मिस आउट कर दिया अपनी लाइफ से। तो इस तरह की जब ये रियलाइजेशन में आएंगे तो इनका ईगो डेथ होना यहाँ पर जरूरी है, और ये अपने ईगो को साइड लगाकर आपकी तरफ कोई रीच आउट रख सकते हैं गाइस। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होने वाला है। बट यहाँ पर जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा से ही कि जनरल एनर्जी शिफ्ट्स हैं, हो सकता है बहुत सारी बातें यहाँ पर आपके साथ एग्जैक्ट वेज में मैच ना भी करें, बट जितनी भी बातें आपके साथ मैच कर रही हैं उस चीज को तो आप ग्रैब कर ही सकते हो। बट फुल मून पर आप कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन की तरफ से, ये मेरा मानना है गाइस। ओके, समथिंग इज गोइंग टू शिफ्ट रियली वेरी ब्यूटिफुली। आप दोनों के बीच में कुछ मेंड होने वाला है। आप दोनों के बीच में अगर सेपरेशन है, एक डिसएग्रीमेंट है, या फिर एक कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस हैं, तो वो मेंड होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल झगड़ा मिटने वाला है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। दोस्तियां दोबारा से शुरू हो सकती हैं। टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं गाइस। कुछ लोग तो ये बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्शन लेना है, आपका अगर एक्शन लगता है, यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स का अगर एक्शन लगता है, तो गाइस आप अगर एक्शन लेंगे तो आपके पर्सन आपकी तरफ कम बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के केसेस में ऐसा भी होगा कि अगर इनका एक्शन बनता है, आप सही हो, आप ये कहते हो कि मेरा तो कोई एक्शन नहीं बनता, इन्हीं को आना होगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो इस चीज को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो फॉर श्योर। क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है गाइस, ये रियलाइजेशन में आ रहे हैं, इन्होंने गलतियां की हैं, इन्हें पता है। तो वो मेंडिंग जरूर आएगी। मेंडिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर ये आइदर आकर माफी मांग सकते हैं आपसे, कुछ तो एक इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि ये रियलाइज कर रहे हैं कि इनसे कुछ हुई है, मिस्टेक्स, गलतियां हुई हैं। तो इस बात के लिए ये जरूर आपसे माफी भी मांगेंगे, और उसके चलते एक रीयूनियन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर एक रीयूनियन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इनकी जो एक एनर्जी है, इस एनर्जी के चलते एक चैनल सॉन्ग जरूर बनता है गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।